मुल्क में एक बार फिर चीनी का बहरान सर उठाने लगा। हुकूमत सरकारी निर्खों का ऐलान करके अमल दरामद कराना भूल गई। दुकानदारों की मनमानियां, मंडियों में भी लाकानूनियत। मुल्क भर में चीनी 105 रुपए से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। कराची के शहरी सबसे महंगी फी किलो 115 रुपए में चीनी खरीदने पर मजबूर। लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और मुल्तान में चीनी 110 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों की दुहाई, हुकूमत से कीमतें कंट्रोल कराने का मुतालबा। जहांगीर तरीन का हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने का मशवरा। कहा, हुकूमत कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकी जिससे अवाम को तकलीफ है। सारे काम छोड़कर महंगाई पर काबू पाया जाए। पर वक्त दरामद के फैसले कर लिए जाते तो चीनी, गंदुम समेत दीगर मसाइल सामने न आते। अवाम की परेशानी बढ़ रही है। हुकूमत को रिलीफ देने के लिए बड़े फैसला करना होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी जमात है। हम सब तहरीक इंसाफ के लिए खड़े हैं। ये जदोजहद जारी रहेगी। बलूचिस्तान में सियासी तूफान सी कैटेगरी में तब्दील। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक पर 14 अरकान के दस्तखत हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की जेर सदारत ऑपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर गुफ्तगू। असेंबली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात का फैसला। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, किसी सूरत मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। जाम कमाल को इस्तीफा देना होगा। दाइश के खिलाफ कार्रवाई के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन है। वजीर आजम इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं, दुनिया को हर सूरत अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो अफगानिस्तान दाइश का गढ़ बन जाएगा। आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा तो संगीन नताइज सामने आएंगे। अफगानिस्तान में अफरा तफरी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर होगा। अमेरिका अफगानिस्तान में कायदाना किरदार अदा करे। अमेरिका को अफगानिस्तान में धचका लगा है। जिनसे सुलह हो सकती है उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस लाकर अपनी सहूलत के लिए हुकूमत कानून साजी कर रही है। फजलुर रहमान कहते हैं, नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के हवाले से सब कुछ किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तौसीफ पीडीएम के बाइस नहीं बल्कि किसी और वजह से मिली है। डॉक्टर अब्दुल कदीर और परवेज मलिक के इंतकाल के बाइस पीडीएम का इजलास मुलतवी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद कहते हैं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से कोई मसला नहीं। जब भी ट्रांसफर होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर फवाद चौधरी और परवेज खतक जवाब दे सकते हैं। पीडीएम खित्ते के हालात सामने रख कर फैसले करे। पीडीएम जो करने जा रही है ये ना हो कि उसके गले पड़ जाए। पीपल्स पार्टी नून लीग फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ से मुमासलत रखता है। एमएनए फारूक हबीब 8 दिन तक माहिरीन के हमरा दस्तावेजात का जायजा ले सकते हैं। वो 5 दिन में तकनीकी और मालियाती माहिरीन के नाम देने के पाबंद होंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ और सिक्रेसी दस्तावेजात के जायजे के अमल की निगरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब की दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहम्मद उमैर की अपील मुस्तरद कर दी। सदर मुमलिकत का नैब की जानिब से मोहम्मद उमैर को सर्विस से फारिग करने का हुक्म बरकरार रखा। सदर मुमलिकत ने कहा कि नैब की तहवील से असल कागजात की चोरी एक घिनौना जुर्म है। पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई, धोखा दिया गया। पाकिस्तान को करप्ट लुटेरों की वजह से शदीद नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान में आतिशज़दगी की वजह से सबूतों पर मुश्तमिल इमारतें तक जल जाती हैं। जुर्म की नौयत के एतबार से नौकरी से बर्खास्त करने की सजा काफी नहीं है। नैब मोहम्मद उमैर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। नूर मुकद्दम कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट में मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त से जमानत पर समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। मुलजिमान के वकील ने दलाइल दिए कि हाई कोर्ट ने 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया जिससे शफाफ ट्रायल का हक मुतासिर होगा। अदालत ने कहा, शफाफ ट्रायल का हक लाजमी है, ताहम मुकदमा निपटाने में ताखीर से इज़्तिराब बढ़ता है।
आइंदा समात पर इस्तगासा इस्मत जाकिर की हद तक शवाहिद पेश करे, अदालत की हिदायत। मुल्क में डेंगू के वार बढ़ने लगे। लाहौर एक्सपो फील्ड अस्पताल डेंगू के मरीजों के लिए फाल। पंजाब में डेंगू के मजीद 169 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर से डेंगू के 124 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 135 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 78 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। पहले बहुत हट चुका है, लेकिन अब से क्लासेस हमारी बिल्कुल रिपेयर होंगी और बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम सारे इकट्ठे पढ़ेंगे। अच्छा कर रहे हैं कि मेरी क्लासेस सारी खुल रही हैं और हमारी पढ़ाई भी अब अच्छी हो सकेगी। छुट्टियां खत्म, पूरा हफ्ता स्कूल जाना होगा। तालीमी इदारों में 50% हाजिरी की शर्त खत्म। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी 100% हाजिरी के साथ खुल गए। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की शर्त लाजमी करार। स्कूल इंतजामिया को वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। इससे पहले कोरोना SOPs के तहत स्कूलों में 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर बच्चों की क्लासेस ली जा रही थी। MQM रहनुमाओं की जानिब से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर को मज़ार कायद के अहाते में सुपुर्द खाक करने की दरख्वास्त की थी। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कदीर खान कैसे मोहसिन हैं। ये वही लोग हैं जो कायद आज़म के खिलाफ थे। सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा परवेज मलिक इंतकाल कर गए। दिल का दौरा परवेज मलिक के लिए जानलेवा साबित हुआ। वो रुकन कौमी असम्बली और नून लीग लाहौर के सदर थे। परवेज मलिक शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में वजीर तिजारत रहे। सदर नून लीग का परवेज मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि परवेज मलिक मुखलिस भाई और साथी थे, उनकी रहलत बड़ा नुकसान है। मुस्लिम लीग नून काबिल, वफादार और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। NLE इम्तिहान। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर तशद्दुद का वाक़या। जिना अस्पताल लाहौर के यंग डॉक्टर्स का कैनाल रोड पर एहतजाज। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस कैनाल रोड और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर 11वें रोज भी सरापा एहतजाज। कोयटा समेत सूबे में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। मार्केट 700 से जायद पॉइंट्स गिर गई। मुसलसल मंदी के बाद 100 इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद हो बैठा।